सभी को जय जोहार, राम राम। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में वंदन करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ उन वीरांगनाओं को जो इस भारत भूमि में जन्मी है और जिनके आज शौर्य पराक्रम की वजह से आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज रानी कमलापति जनजाति नारी शक्ति संगोष्ठी में सम्माननीय मंच को शोभायमान करते समाज की अद्भुत अदम्य साहस का प्रतीक मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ सम्मानित सभागार में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज की इस संगोष्ठी को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय सुधीजन, प्रबुद्धजन एवं मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का हृदय से शब्द रूपी पुष्प गुच्छ से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हम उस कालखंड में हैं जब हम गोंडवाना के साम्राज्य की वीरांगना रानी माँ दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वहीं हम धर्म संस्कृति के प्रथम ध्वजवाहक, स्व का जागरण करने वाले, अबुआ दिशुम अबुआ राज का उद्घोष करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी ने अभी राष्ट्रपति महोदया को सुना। आप उनकी उस मर्मज्ञ अनुभूति और समाज की प्रकृति के प्रति जो आस्था है उसे समझ गए होंगे। प्रकृति के प्रति यही भाव जनजातीय अस्मिता है। इस संगोष्ठी में एक वीडियो क्लिप अभी और प्रस्तुत की जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि जनजातीय समाज के विवाह और उसके बाद हमारे पुरखों देव स्थानों को पूजने और संस्कारों पर जो प्रहार हुआ तो कैसे उसका विरोध किया। यह साहस जनजाति की अस्मिता की सुरक्षा का प्रतीक है जो आप अभी समझ सकेंगे। जनजातीय अस्मिता हमारी पहचान, हमारे विवाह संस्कार, परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, सामुदायिकता का भाव, लोक कथा, लोकगीत, बोली, गुदना कला, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषण, औषधीय ज्ञान, खगोलीय ज्ञान और प्रकृति से हमारा संबंध ही जनजातीय अस्मिता है। हमारी शिक्षा को किताबों में नहीं अनुभूतियों में देखने की आवश्यकता है। हमारी कानून व्यवस्था जहाँ न्याय मिलता है, किसी को सजा नहीं मिलती, ये हमारी जनजाति अस्मिता का भाव है। जनजाति का दर्शन जो दिखाता है कि प्रकृति हमारे जीवन का विकल्प नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। जनजाति की अस्मिता को यदि भारत में देखना है तो उस गौरवशाली इतिहास को देखिए जो मुगल और ब्रिटिश हुकूमत से भी हजारों साल पुराना है। अस्मिता की रक्षा के लिए जनजातीय प्रतिरोध को यदि देखना हो तो स्वधर्म और संस्कृति के लिए युद्ध करते हुए हमारे भगवान बिरसा मुंडा और जननायक टंट्या भील को देखिए। जनजातीय अस्मिता के अनुसरण का यदि परिणाम देखना है तो वनवास पर जाने वाले युवराज राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने वाले उस समय अंतराल को देखें और वन के उन वासियों के बीच रहने वाले उस कालांतर को देखिए। ऐसी संस्कृति धर्म अपनी पहचान की रक्षा करना हमारा परम ध्येय और कर्तव्य होना चाहिए। इसी कर्तव्य बोध को स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी द्वारा शीर्षक 20 वर्ष की काली रात को शब्दों में लिखी गई एक पीड़ा जिसमें धर्मांतरण का वो दर्द छुपा है जिससे जनजाति समाज अपने पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे देखने के लिए आप नीचे साहित्य संकलन में ये पुस्तिका रखी है, आप उसका अध्ययन जरूर करें। जनजातीय सुरक्षा मंच जिसके बैनर तले यह संगोष्ठी आयोजित हो रही है, उसका संकल्प है जनजाति की संस्कृति, हमारे पुरखों की परंपरा, हमारे देव स्थान, हमारे आस्था के केंद्रों की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना। जनजाति सुरक्षा मंच का ये जो लोगो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऊपर बीच सेंटर में बना हुआ है, इसमें एक मुट्ठी बनी हुई है। ये मुट्ठी प्रतीक है एकता का। हम कितने भी जनजाति समुदाय उप जनजातियों में विभाजित हो लेकिन हम एक हैं, ये बताने का प्रतीक है। हाथ में जो तीर है वो शस्त्र का प्रतीक है कि जब जब हमारी परंपरा पर प्रहार होगा तो हम शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यह लाल रंग प्रमाण है उस सिंदूर का, उस रक्त रंजन का जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त बहाया है,
ये ऐसा लोगो है जनजातीय सुरक्षा मंच का। जनजातीय सुरक्षा मंच का आह्वान है, अब हमारा समाज अपनी अस्मिता पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। जय जोहार।